नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर पॉपुलेशन का यूज होता है, अधिक जनसंख्या का उपयोग इसमें किया जाता है। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर लेबर, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण से यहाँ पर उन एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर तरीके से करने के लिए कम श्रमिकों के द्वारा भी काम चल सकता है। इसलिए जो अधिक श्रमिक इसमें हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक और मशीनरी का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है, जिसके कारण से इसमें श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। इसलिए जो फैमिली मेंबर कृषि में अपनी रुचि नहीं रखते हैं वो लोग कृषि क्षेत्र को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, उसमें एंगेज्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लो लिविंग स्टैंडर्ड, लो इनकम, लेस प्रोडक्टिविटी होने के कारण से यहाँ पर इनकम के बेटर सोर्स नहीं है। इसलिए लोग इस फील्ड को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं, जिसके कारण से 2001 के अंदर जो 58.2% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, वो 2011 में रिड्यूस होकर के 54.6% हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज। तो ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इंडिया के अंदर फास्टली ग्रोइंग कर रही हैं। यहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हाई सैलरी है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, जिसके कारण से जो स्किल्स और टेक्नोलॉजिस्ट पर्सन हैं वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एंगेज्ड हो रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स ए शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वर्कर फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वंस। ये इंडिकेट संकेत दे रहा है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड को छोड़ करके नॉन एग्रीकल्चर बेस के ऊपर डिपेंड हो रही है, उसके ऊपर वो निर्भर हो रही है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन या 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से नोट करके रखें। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है द स्पेशल वेरिएशंस ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर इन द कंट्री। कंट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी आपका अलग अलग पाया जाता है, जो अभी मैंने बताया आपको। फॉर इंस्टेंस द स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टीवेटर। ये आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर हमारी टोटल वर्कफोर्स का लार्ज शेयर जो है वो कल्टीवेटर्स है, जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टेट लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। कि यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज लार्ज होने और एग्रीकल्चर फील्ड्स की अवेलेबिलिटी जो है, खेत की जो उपलब्धता है वो कम होने के कारण से यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में किसी दूसरे जो फार्मर्स होते हैं उनके खेतों में काम करते हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी से लार्ज स्केल्स के अंदर एग्रीकल्चर लेबर जो है वो क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग करने के लिए माइग्रेट होते रहते हैं। The large, highly urbanized area like Delhi, Chandigarh and Pondicherry have a very large proportions of worker
बीइंग एंगेज्ड इन अदर सेक्टर। जो हमारे डेवलप यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैं उनके अंदर लार्ज जो प्रोपोर्शंस है वर्कर का वो टर्सरी और अदर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं। दिस इंडिकेट्स not only availability of limited farming land but also large scale urbanization and industrialization requiring more worker in non farming sector। यह न केवल सीमित भूमि या भूमि की उपलब्धता को दर्शाता है बल्कि वृहद स्तर पर भारत के अंदर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण और गैर कृषि सेक्टर के अंदर जो वृद्धि है उसकी और इशारा करता है, जिसके कारण से लार्ज स्केल्स के ऊपर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से जो हमारे अर्बन एरिया हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, जिसके कारण से लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ रही है और इसको पूरा करने के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है और अपने आजीविका के अच्छे साधन प्राप्त कर रही हैं। बेटर जॉब और अपॉर्चुनिटीज उनको रिसीव हो रही हैं। देखिए टेबल में एक बार स्टडी करें आप। इंडिया वर्क पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर 2011 के डेटा जो है वो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें आपको दिया गया है वर्क पार्टिसिपेशन रेट किस स्टेट के अंदर वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है। इंडिया का एवरेज वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो आपका 39.8% है। जो एग्रीकल्चर कल्टीवेटर्स हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, इसके अंदर हमारी टोटल वर्कफोर्स के 24.6% यानी कि वास्तविक रूप में जो कृषि करते हैं, जो किसान हैं, वो 24.6% लोग कृषि करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर जिनके खुद के फील्ड नहीं होते, दूसरों के खेतों के अंदर वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं, वो हमारे 30% लोग आते हैं। इसी प्रकार से हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर हमारे टोटल वर्कफोर्स का 3.8% लोग जो लगे हुए हैं और इसी प्रकार से अदर्स जो सर्विस सेक्टर है हमारे टर्सरी, क्वाटनरी और क्वाइनरी, उस सेक्टर के अंदर 41.6% जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। इनमें से किस स्टेट के अंदर जो परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर का हाई है, किसके अंदर जो है वो टर्सरी सेक्टर का हाई है और किसके अंदर जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का हाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। टेबल के अंदर जैसे दिया गया है, हमारे जो कल्टीवेटर्स हैं, जो कृषक लोग हैं, जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनमें सबसे अधिक आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 57.9% जो लोग हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर केवल 1.6% और टर्सरी सेक्टर के अंदर 35.5% जो वर्कफोर्स है वो एंगेज्ड है। दूसरे नंबर पर जो आपके आते हैं कल्टीवेटर्स, वो आपके आते हैं नागालैंड के अंदर 55.2%। जो सेकंड पोजीशन पर कृषक कार्य करते हैं, खेती का काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो नागालैंड के अंदर 55.2% आते हैं। इसके अंदर 6.2% जो है वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में 2.3% लोग काम करते हैं। अदर एक्टिविटी जो सर्विस सेक्टर है उसमें 36% जो वर्कफोर्स है वो इसमें एंगेज्ड है। इसके बाद जो हमारे आते हैं मिजोरम के अंदर जो कल्टीवेटर्स हैं वो थर्ड पोजीशन पर आते हैं और ये 47.2% के अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, सबसे अधिक कल्टीवेटर्स जो हैं, कृषक जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश में 57.9%, दूसरे नंबर पर नागालैंड 55.2% और तीसरे नंबर पर मिजोरम 47.2% आते हैं। तो ये इस प्रकार से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे इसके अंदर दिया गया है कि लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम किसान जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर है उनके अंदर आते हैं। जैसे स्टेट के अंदर अगर हम लें तो सबसे कम जो फार्मिंग का काम करने वाले एरिया हैं वो आपका आ जाता है
केरला केरला के अंदर जो है वो 5.8% जो वर्क फोर्स है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर अंगेज है। इसके बाद जैसे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो आपके आ जाते हैं वो लक्षद्वीप के अंदर 0% फार्मर है। इसी टाइप से पौंडीचेरी जो है वो आपके आ जाते हैं 2.7%। इसके बाद जो है वो आपके चंडीगढ़ 0.6%, दिल्ली जो है वो 0.6% के अंदर जो है लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर अंगेज्ड है। दमन व द्वीप में 1.9% आ जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यूनियन टेरिटरी में सबसे कम जो एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए लोग हैं वो लक्षद्वीप के अंदर 0% आ जाते हैं, और हमारे स्टेट के अंदर अगर हम लें तो केरला 5.8% जो है वो कल्टीवेटर्स आते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर लेबर जो है वो किस स्टेट के अंदर सबसे अधिक है। तो एग्रीकल्चर लेबर है वो इसके नाम से ही आपको पता लग जाता है कि एग्रीकल्चर लेबर जो है वो बिहार के अंदर 52.8% लोग हैं वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करती है, मीन्स कृषि मजदूरों के रूप में काम करती है जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। तो ये आपकी आ जाती है बिहार में 52.8%। सेकंड पोजीशन पर जो ये आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चर लेबर है वो 43% आती है। इसके बाद जो है वो आते हैं आपके झारखंड, उड़ीसा, ये हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इनके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर लेबर जो है वो मैक्सिमम पाई जाती है। सबसे कम जो एग्रीकल्चर लेबर पाई जाती है वो आपकी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के अंदर पाई जाती है, और उसके बाद एग्रीकल्चर लेबर जो है वो सबसे कम पाई जाती है वो गोवा के अंदर 4.6% पाई जाती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो लक्षद्वीप के बाद जो आती है वो आपकी आती है चंडीगढ़ 0.4%, दिल्ली 0.7%, जिनके अंदर एग्रीकल्चर लेबर सबसे कम पाई जाती है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। हाउस होल्ड के अंदर सबसे अधिक जो लोग लगे हुए हैं वो आते हैं आपके मणिपुर के अंदर। मणिपुर में 7.7% जो लोग हैं वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। सबसे कम जो आपके आते हैं वो आते हैं, सबसे कम हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जो लगे हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका चंडीगढ़ 1.2%, और स्टेट के अंदर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आते हैं 1.4%, जिसके अंदर हाउस होल्ड इंडस्ट्री से लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो हमारे अदर्स सर्विस सेक्टर आते हैं, इनके अंदर टोटल वर्कफोर्स का 41.6% जो लोग हैं वो काम करते हैं, जिनमें सबसे अधिक जो हमारी वर्कफोर्स टर्सरी एक्टिविटी के अंदर अंगेज है वो 97.8% जो है वो आपकी चंडीगढ़ की आती। उसके बाद जो है वो सबसे अधिक जो हमारी स्टेट में जो आती है वो आती है आपकी गोवा के अंदर 87.4% जो लोग हैं वो टर्सरी एक्टिविटी के अंदर अंगेज हैं। गोवा में 87.4% पॉपुलेशन टर्सरी एक्टिविटी के अंदर अंगेज्ड है। लक्षद्वीप के भी 98.6% जो लोग हैं वो टर्सरी एक्टिविटी में अंगेज हैं। इसी टाइप से आपकी दिल्ली के अंदर 97.8% जो लोग हैं 95.4%, 97.8% चंडीगढ़ के अंदर आते हैं, जिनमें टर्सरी एक्टिविटी में अंगेज्ड पर्सन का रेशो हाई है। दमन व द्वीप है, इसमें 96.9% पॉपुलेशन जो है वो टर्सरी एक्टिविटी मीन्स अदर वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें रीजनल वेरिएशन पूछ सकते हैं, रीजनल वेरिएशंस ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाई पार्टिसिपेशन, मीडियम पार्टिसिपेशन और लोअर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कौन कौन से के अंदर है। हाई पार्टिसिपेशन रेट जो है ये मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दमन व दीव, नागालैंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर आते हैं। लोअर के अंदर मैंने आपको बताया था लोअर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो आपके आते हैं, जैसे कि गोवा के अंदर पार्टिसिपेशन रेट जो है, इसी टाइप से आपका उत्तर प्रदेश, इसी टाइप से बिहार,
जो हैं ये लोअर के अंदर आते हैं, और इसके बाद जो बीच में बच गए वो आपके मिडल पार्टिसिपेशन रेट के अंदर इनको काउंट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको भेज दूंगा। आप उन क्वेश्चन आंसरों को नोटबुक में नोट करने हैं और उनको लर्न करने हैं।